हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है अभी सभी विद्यार्थियों का। तो अगर आपका एग्जाम बचा हुआ है 17 से 26 सितंबर तक है, 17 से 26 सितंबर के बीच में है, तो आप सभी इन एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा। जीके जीएस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आर्टिकल से संबंधित, स्टडी जीके से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन है जो कि हम लेकर आए हैं आज आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति थे तो ज्ञानी जैल सिंह जी थे। ठीक है। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी है राष्ट्रपति हैं। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है अनुच्छेद 55। तो दोस्तों आर्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। 11वां मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया था, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। चलिए, सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, तो ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा पर राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत व्यक्त करता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 है। ठीक है। स्टेटस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चेतन भगत जी के द्वारा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का आकार कैसा था? आयताकार था। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 48 यानी कि आर्टिकल 48। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है, तो ये आर्टिकल 45 में है। ठीक है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को कहा जाता है, तो निर्वाचन मंडल कहा जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया 1978 में। ठीक है। परमादेश रीत का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं, ये इसका अर्थ होता है। वन्य जीवों का संरक्षण किसी भी भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है, इसका राइट आंसर वन्य जीव है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद, राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वी गिरी साहब थे। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं। ठीक है। केंद्र, राज्य और अंतर राज्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतरराज्य परिषद नियुक्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति और भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान ये राष्ट्रपति में निहित हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जा गया है? तो 124। ठीक है। 124 अनुच्छेद के तहत। अपस्वर्ग की घटना कब घटित होती है? प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अपस्वर्ग की घटना घटित होती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि कब तक रखी गई है? 2024-25। बाराबर पहाड़ी की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के तहत सुनिश्चित किए गए अनुच्छेद 19 के तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है। चलिए,
भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, किसमें है? भाग 3 में। ठीक है, चलिए, भारत में संघ बनाना एक क्या है? मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन साहब। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। भारत के राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि के लिए पद ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल है। तो ये आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे, आर्टिकल से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित भी क्वेश्चन थे इसमें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।